दोस्तों, आखिर सरकार को इतनी मिर्ची क्यों लगी है? राहुल गांधी ने ऐसा क्या पूछ लिया कि जवाब देते देते सरकार के पसीने छूट गए हैं, या यूं कहें कि सरकार ने बात ही घुमा दी है। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप किसी से सीधा सवाल पूछें और वो आसमान की बातें करने लगे, तो भाई आप समझ जाइए कि दाल में कुछ न कुछ तो काला जरूर है। दोस्तों, आज संसद के गलियारों से एक ऐसी ही कहानी निकल करके आप सभी के बीच आई है, जो आपको सोचने पर भी मजबूर कर देंगी कि क्या वाकई हमारी आवाज जो है वो सुनी जा रही है, या सिर्फ और सिर्फ कागजों का भेंट जो है, या कह सकते हैं आप पेट जो है भरा जा रहा है। आप सोचिए, जिस लोकतंत्र में है हम और आप रहते हैं, वहां संसद आप कह सकते हैं कि वो मंदिर है, वो मस्जिद है जहां जनता के दुख दर्द पर जो है मरहम लगना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? क्या सत्ता इतनी बेपरवाह हो गई है कि उसे अब सवालों से डर लगने लगा है? क्या विपक्ष की आवाज को अनसुना करना ही अब नई रणनीति बन गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश का अन्नदाता यानी कि हमारा किसान भाई साहब आज भी सिर्फ वादों की पोटली लेकर खड़ा है? बात बहुत ही गंभीर है और उतनी ही दिलचस्प भी नजर आ रही है। हमारे देश में संसद के भीतर सवाल पूछने के भाई साहब कहीं ना कहीं दो तरीके होते हैं। एक तो वो जो आप टीवी पर रोज देखते हैं, शोर शराबा, हंगामा और 11 से 12 बजे का वो क्वेश्चन आवर। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जो थोड़ा शांत है मगर बहुत गहरा है। उसमें सांसद जो है भाई साहब सरकार से लिखित में सवाल पूछते हैं। नियम यह है कि सरकार को इसका लिखित जवाब देना ही पड़ता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी यही किया। उन्होंने कुछ सीधे और तीखे सवाल सरकार के सामने रखे बीजेपी वालों के पास भाई साहब। दोस्तों, राहुल सोचा होगा कि शायद लिखित में तो साफ जवाब मिलेगा, पर सरकार ने जो जवाब दिया ना, उसे देखकर आपकी सिर जो है कहीं ना कहीं चकराया जाएगा भाई साहब। ऐसा लगता है जैसे सवाल कुछ और था और जवाब किसी पुराने फाइल से कॉपी पेस्ट जो है वो कर दिया गया है। आप समझिए, कांग्रेस पार्टी ने अब इन सवालों की पूरी लिस्ट बाहर कर दी है। चलिए जरा करीब से आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि आखिर मामला क्या है। भाई साहब, राहुल गांधी का पहला सवाल सीधा था कि 2021 में जो किसान से वादा किया गया था उसका क्या हुआ। दोस्तों, आपको याद है ना 2021 का वो दौर, जब दिल्ली की सीमाओं पर किसान कड़ाके की ठंडी और तपती धूप में बैठे थे। तब सरकार ने झुककर हाथ जोड़ दिए थे और कहा था कि हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे। भाई साहब, ये मोदी सरकार ने कहा था और ये रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं आपको मौजूद भी दिख जाएगा। वादा था कि सभी फसलों पर C2+ यानी कि 50% की दर से कानूनी गारंटी वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP लागू करने पर विचार होगा। अब 2021 से भाई साहब हम और आप 2026 में पहुंच चुके हैं। 5 साल बीते भाई साहब, कह सकते हैं कि हो गए हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने बस इतना ही पूछा कि भाई उस वादे का स्टेटस क्या है, आप कहां तक पहुंचे। दूसरा सवाल और भी चुभने वाला राहुल साहब ने पूछा है, अगर आप इसे लागू नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भाई साहब मोदी साहब को कहा है, तो कारण बताइए। आखिर वो कौन सी मजबूरी है जो सरकार को किसानों को हक देने से कहीं ना कहीं रोक रही है। और तीसरा सवाल थोड़ा तकनीकी था पर बहुत जरूरी भी है, उसको भी आप समझ लीजिए। राहुल गांधी ने यह भी पूछा कि क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को गुप्त रूप से या लिखित में यह कह दिया कि आप किसानों को MSP पर अलग से बोनस देना बंद कर दे। अगर हां, तो क्यों? क्या आप किसानों की जेब में जाने वाले 2 पैसे भी रोकने चाहते हैं भाई साहब? दोस्तों, इसके बाद बात आई दालों और तिलहन की।
हमारे देश में बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनमें किसानों का घाटा होता है। और राहुल साहब ने पूछा कि क्या सरकार इन घाटे वाली फसलों की सीधी खरीद पर सरकार विचार कर रही है? अगर कर रही है तो उसका ब्यौरा क्या है? इसका ब्यौरा आप दीजिए भाई साहब। और सबसे आखिरी और सबसे कराका या बड़ा सवाल आप कह सकते हैं, राहुल साहब ने पूछा कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि व्यापार समझौता हुआ है, उसमें हमारे करोड़ों किसान का क्या होगा? क्या भाई साहब विदेशी कंपनियों के आने से हमारे किसानों की एमएसपी और सरकारी खरीद की नियतता बदल जाएंगी या नीतियां बदल जाएंगी? उनके हितों की रक्षा कैसे होंगी? दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, क्या यह सवाल मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। तो ये वो बातें हैं जिनका ढिंडोरा सरकार खुद जो है पीटती रहती है। लेकिन सरकार का जवाब सुनिए, उन्होंने क्या जवाब दिया है। आपको हंसी भी आएंगी और गुस्सा भी कहीं ना कहीं आपके मन में पनप रहा होगा। पहले सवाल के जवाब में सरकार ने लंबी चौड़ी कथा लिख दी भाई साहब। बताया कि हम 22 फसलों पर एमएसपी तय करते हैं। 2018 से 19 के बजट में हमने ये किया, वो किया। अरे भाई, मैं पूछना चाहूंगा, ये तो सबको पता है। सवाल तो यह है कि 2021 के वादे का क्या था? आपने वादे जो किए थे उनका क्या हुआ? उस पर चुप्पी साध ली गई भाई साहब सरकार के द्वारा। दोस्तों, फिर बोनस वाले सवाल पर सरकार कहती है कि हमने 9 जनवरी 2026 को राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है कि आप अपनी बोनस नीतियों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के हिसाब से बनाएं। और ये राष्ट्रीय प्राथमिकता क्या वाला है भाई साहब? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, थोड़ा इसको भी मैं समझाना मुनासिब समझता हूं। इसका सीधा सीधा मतलब तो यही निकलता है कि केंद्र राज्य को इशारा कर रहा है कि ज्यादा पैसे मत बांटो। दालों के सवाल पर भाई साहब सरकार ने एक नया नाम उछाल दिया, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 2030-31। मतलब आज के सवाल का जवाब 2030 के सपने में छुपा दिया। और वो जो अमेरिका वाली ट्रेड डील थी भाई साहब, उस पर तो हद ही हो गई है। सरकार ने एक लाइन में लिख दिया, सरकार समय समय पर उचित निर्णय लेती है। वाह भाई, ये कैसा जवाब है सरकार का? आप किसी भी समझौते पर यही लाइन चिपका सकते हैं। ये सरकार भाई साहब मोदी साहब यही चिपकाते रहे हैं। तो वही बात हो गई। मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम्पल के द्वारा कि भाई साहब छात्र ने पूछा कि परीक्षा में क्या आएगा। अपना टीचर से पूछा छात्र ने कि परीक्षा में क्या आएगा, और मास्टर साहब ये कह दिया कि जो किताब में है वही आएगा। क्या ये मजाक नहीं है भाई साहब? मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, जब सवाल पॉइंटेड थे तो जवाब गोलमोल क्यों दिया गया? इसे कहते हैं शुद्धि सरकारी भाषा, और जिसका मकसद जानकारी देना नहीं बल्कि जानकारी भाई साहब छिपाना होता है। और यह सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, संसद के अंदर भी यही हाल है। मुझे याद आता है अभी कुछ दिन पहले की बात है भाई साहब, संसद की कार्रवाई चल रही थी। टीएमसी की एक सांसद ने बहुत वाजिबी सवाल उठाया था। उन्होंने पूछा कि जो एआई सबमिट कह सकते हैं भाई साहब वो हुई थी, उसमें वो गिलगोटिया कांड क्या था? आपने उन पर क्या कार्रवाई की? अब जवाब देने खड़े हुए भाई साहब मंत्री कह सकते हैं उसको क्या नाम था उसका भाई साहब, अश्विनी वैष्णव जी। हाँ, यही नाम था इनका जी। उन्होंने पहले 10 मिनट तक भाई साहब एआई पर भारत की उपलब्धियां का गुनगाना किया भाई साहब, गुणगान सुनाया लोगों को, लंबा चौड़ा भाषण दिया। सुनते में आपको कहीं ना कहीं भाई साहब ये जो बातें कह रहे हैं उसको अच्छा लगा, आप सभी को भी अच्छा लग सकता है। पर मैडम का सवाल तो कहीं और था। आखिर में एक लाइन में कह दिया कि हमने उन्हें
सबमिट से जो है निकाल दिया है। बस इतना ही मैं पूछना चाहूंगा भाई साहब, इतना ही किया। सोचिए, उसी घटना से जुड़े यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया था भाई साहब, उन पर गंभीर आरोप लगे। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी ने देश की छवि को खराब की, उस पर क्या एक्शन हुआ, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा भाई साहब। क्या उनका जो है लाइसेंस गया? क्या कोई नोटिस मिला? नहीं भाई साहब, बस उन्हें कमरों से या कह सकते हैं आपकी कैमरे से बाहर निकाल दिया गया। क्या सत्ता के करीब होने का यह फायदा लोगों को मिलता है? ये जो पैटर्न है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा कभी ना कभी आपके लिए डरावना साबित होगा। चाहे लिखित जवाब हो या संसद में खड़े होकर दिया गया भाषण, सरकार अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ रही है। वो वही बोलती है जो उसे बोलना है। आप चाहे कुछ भी कर जाएं भाई साहब, आप 16 तक चढ़ जाएं, सरकार को इनसे कोई मतलब नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है आप सभी के लिए। जब सवाल पूछने वाले का मुंह बंद कर दिया जाए या उसे उलझा दिया जाए, तो समझो कि आम आदमी की ताकत कम हो रही है। आज किसानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो गोलमोल जवाब किसानों को दिया जा रहा है, वो कल आपके और हमारे साथ भी हो सकता है भाई साहब। क्या हमें ऐसा तंत्र चाहिए जहां सरकार सवालों से भागे, या ऐसा जहां सीना ठोक कर जवाब दिया जाए? आप क्या सोचते हैं भाई साहब इस बारे में जो हमने बातें की आज? क्या आपको भी लगता है कि सरकार जो है वो जानबूझकर राहुल गांधी या विपक्ष के सवालों को कहीं ना कहीं एक ठंडे बस्ते में, स्टोर बस्ते में डाल रही है, या डालकर कह सकते हैं भाई साहब गटर में जाकर के फेंक दे रही है? कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए खुला रखा है, आप कमेंट जरूर करिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करा करें, और चैनल पर हमारे भाई लोग बहन लोग जितने भी आप सभी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे होते हैं, आप अपना प्यार जरूर दिखाएं। प्यार का मतलब यही है कि जो आपको ये सब्सक्राइब का ब्लैक बटन अब दिख रहा है, इसको एक बार जरूर प्रेस करें और दबा दें। चलते चलते मैं बस इतना ही कहना मुनासिब समझता हूं भाई साहब आप सभी को। सवाल पूछना आप कहीं ना कहीं मत छोड़िए, क्योंकि जिस दिन सवाल मर जाएंगे उस दिन आप समझिए कि लोकतंत्र भी आपका नहीं बचेगा। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।